Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So in today's class we are going to learn about global cultural flows by Arjun Appadurai. Now this topic is not very common among sociology students, but you guys have to understand that this topic is very important. ये topic कई बार exams में आ चुका है and this topic comes under your globalization topic. So अगर आपके किसी भी syllabus में चाहे वो CUET PG हो, नेट हो, गेट हो, अगर ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक गिवन है तो दैट मीन्स आपके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई एग्जाम्स में मैंने देखा है कि इसमें से क्वेश्चन आए हैं. सो इट इज़ बेटर कि अभी हम लोग शॉर्ट क्लास में इसको समझ लें. ओके, सो दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, माय नेम इज़ भैरवी भारद्वाज एंड आई टीच सोशियोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ये वाला टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि जो भी डिस्कशंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट PDFs हैं, वो इसी टेलीग्राम के थ्रू मैं देती हूँ. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दिस टेलीग्राम. Now let us understand what is global cultural flow. So global cultural flow का मतलब होता है the way culture moves around the world and mixes across country. किस तरीके से अगर पूरे ग्लोब में देखो, पूरे वर्ल्ड में देखो, तो कैसे कल्चर मूव करता है और अलग अलग कंट्रीज के साथ मिक्स होता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल कल्चरल फ्लो. ओके, सो दिस यू कैन से अ टॉपिक जो कि कल्चर में भी इम्पॉर्टेंट है और ग्लोबलाइजेशन में भी इम्पॉर्टेंट है. In today's world, ideas, styles, music, food, films, and even values can easily travel from one part to the other. बहुत easily ये सारी चीज़ें जो चाहे वो मटेरियल कल्चर का पार्ट हो, चाहे वो नॉन मटेरियल कल्चर का पार्ट हो, बहुत ईजिली ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, राइट. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कोरियन ड्रामाज देखते होंगे ना. कोरियन ड्रामाज इंडिया का तो नहीं है, राइट. वो कोरिया का है, बट स्टिल वी आर इजली एबल टू वॉच दोज थिंग्स एंड उन कोरियन ड्रामा के थ्रू हमें कोरिया का कल्चर भी पता चल रहा है. योर अंडरस्टैंडिंग. सो आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. दे स्टार्ट ईटिंग रामेन. नाउ रामेन इज़ नॉट अ इंडियन फूड, बट क्योंकि जो भी वो फूड है वो हम देख रहे हैं के ड्रामाज में, मूवीज़ में, तो वही चीज़ हम लोग अब खा भी रहे हैं, राइट. सो ग्लोबल कल्चरल फ्लो हमें यही बताता है कि किस तरीके से सोसाइटी में जो कल्चर है वो ईजिली फ्लो करता रहता है एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में अराउंड द वर्ल्ड. ओके, नाउ दिस प्रोसेस शेप्स हाउ पीपल थिंक एंड इंटरैक्ट, ऑफन ब्लेंडिंग लोकल टू ग्लोबल. मैंने आपको बताया कि अभी आपको कुछ दिनों में पनीर टिक्का रामेन दिखने लगेगी, तो ये क्या है, लोकल को ग्लोबल के साथ मिक्स कर दिया गया. ठीक है, इसको हम लोग एक टर्म के थ्रू और भी जानते हैं, दैट इज ग्लोकलाइजेशन, राइट. ना सोशोलॉजिस्ट अर्जुन अप्पादुराई टॉक्स अबाउट 5 स्केप्स ऑफ ग्लोबल कल्चरल फ्लो. 5 इंपॉर्टेंट स्केप्स की इन्होंने बात की है जो कि आपको याद रखने हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है. ठीक है ना, यहाँ पर देखो मैंने शॉर्ट में ऐड किया है कि स्केप्स में क्या क्या आएगा. एथनोस्केप्स का मतलब है कि कैसे लोगों का मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ पीपल. टेक्नोस्केप्स का मतलब होता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैसे मूवमेंट हो रहा है. फाइनेंस का मतलब है कि ये जो रैपिड मूवमेंट ऑफ मनी है. मीडिया स्केप्स का मतलब है कि जो भी इंटरनेशनल मीडिया है उसके थ्रू जो भी चीज़ें हमें नई नई पता चल जाती हैं, राइट. आइडियोस्केप्स का मतलब है कि जो भी आइडियाज, सिंबल्स एंड नैरेटिव स्प्रेड हो रहे हैं. तो ये एक शॉर्ट में है जिसको आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो. बहुत सारे क्वेश्चंस तो इसी से सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, अगर एग्जैक्ट टर्म्स की बात करें तो अप्पादुराई के वर्ड्स हैं ये. इन्होंने कहा था कि ग्लोबल कल्चरल फ्लो में हम लोग देखते हैं कैसे लोगों का फ्लो हो रहा है, आर्टिफैक्ट्स का फ्लो हो रहा है, आइडियाज़ का फ्लो हो रहा है अक्रॉस नेशनल बाउंड्री. ठीक है, यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे ये सारी चीज़ें फ्लो कर रही हैं, दैट वी स्टडी इन ग्लोबल कल्चरल फ्लो. ओके, ना कुछ फैक्ट्स देखते हैं. जैसे मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, वॉट एवर टॉपिक यू स्टडी फॉर सोशोलॉजी, तो आपको कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट पे फोकस करना है. आपको कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझना है कि वो कॉन्सेप्ट है क्या, एंड देन यू हैव टू गो इनटू द फैक्ट्स, क्योंकि NTA बहुत सारा फैक्ट्स भी पूछता है. तो ये जो अर्जुन अप्पादुराई हैं ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, प्लीज़ रिमेंबर. इनका एक ऐसे है जिसमें इन्होंने इसके बारे में बात की है, डिसजंक्चर एंड डिफरेंस इन द ग्लोबल कल्चरल इकोनॉमी. ओके, please remember. He said that we should rethink the usual opposites created during colonial times, like global versus local, north versus south, city versus village. Instead of looking at the world in these fixed categories, he suggested that things like money, people, image, information, technology, idea move around the world in different flows. ये कहते हैं कि ये जितने आइडियाज़ अलग अलग तरह से मूव करते हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, उसी को ये बोलते हैं स्केप्स.
ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस मीनिंग ऑफ स्केप्स जो इन्होंने दी है। इन्होंने कहा कैटेगरीज में मत डिवाइड करो, लोकल वर्सेस ग्लोबल, नॉर्थ वर्सेस साउथ, इस चक्कर में मत जाओ, बट रैदर वी शुड फोकस ऑन कि कैसे ये जो अलग अलग स्केप्स हैं ये पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है। एज दीज फ्लोज मूव अक्रॉस कंट्रीज दे मिक्स इन डिफरेंट वेज, चेंज ओवर टाइम। ये सारे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई जो फ्लो करती हैं वो धीमे धीमे कॉम्प्लेक्स होती रहती हैं क्योंकि वो चेंज होती रहती हैं। जैसे अभी मैं आपसे फूड के बारे में बात करूं तो फूड अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो गया है, राइट। क्योंकि इतना ज़्यादा इंडिया में भी आप देख रहे हो कि जो फूड पहले ट्रेडिशनल फूड्स होते थे अब उनके साथ साथ कैसे मिक्स हो गया है सब कुछ, है ना, बर्गर, पिज्ज़ा, ये वो, राइट। देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू डिशेस दैट आर देयर। सो फूड अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ हो गई है, राइट। दे ऑल्सो लीड टू न्यू फॉर्म्स ऑफ कल्चर ऑफन सेपरेटिंग द आइडिया ऑफ अ नेशन फ्रॉम अ स्टेट। इन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी हमें कुछ नए टाइप का कल्चर भी देखने को मिल जाता है जो किसी भी नेशन और स्टेट से सेपरेट हो जाता है। ठीक है। सो प्लीज़ ये सारी बातें याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके। Now, Appadurai explains that although people, machines, money, ideas and images have always moved differently across the world, today these differences or disjunctures are more intense than ever. ये कहते हैं पहले से ये चीज़ हो रही है, पहले से ये सारा मूवमेंट चल रहा है, बट अभी क्या है, अभी ये बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया है। ठीक है। दैट्स वाई ही सेज इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी डिफरेंट स्केप्स। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए ये सारा जो स्केप्स है इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है। These disjunctures lead to what he calls deterritorialization. Now, what is territory? You all know. So, deterritorialization का क्या मतलब है? A key idea in globalization. It means people from different countries and social classes are now living and working in new places. यानी आपका जो टेरिटरी था जहाँ पे आप रहते थे अब आप वहाँ से बाहर निकल के दूसरी जगह रहने लगे हो। कितने इसके एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है पीपल आर मूविंग आउट ऑफ इंडिया। जिनके पास स्किल्स हैं या जिनके पास लेट्स से बहुत रिच हैं वो इंडिया में रहना ही नहीं चाहते हैं, वो बाहर जाके अपना पूरा लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, right? So this is called deterritorialization. Please remember. For example, poorer people from one country may move to richer country for work. जैसे कि कोई भी जो पुअर कंट्री को बिलोंग करता है वो एक रिच कंट्री में मूव करेगा ताकि उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। While doing so, they continue their own cultural tradition, but now in a completely new setting. अभी वो अपने कल्चर को ही फॉलो करेंगे बट एक नई सेटिंग में। You guys can take example of Delhi. अगर हम लोग स्टेट वाइज एग्जाम्पल लें, दिल्ली में आपको सारे कल्चर मिल जाएंगे क्योंकि अलग अलग जगह से सब लोग दिल्ली में आके बस जाते हैं, सब लोग दिल्ली में आके रहते हैं, राइट। बिकॉज ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे प्रिपेयर फॉर JNU, दे प्रिपेयर फॉर DSE, सो दैट वहाँ से जाके अगर आप मास्टर्स करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि किसी और कॉलेज में कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है, बट वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, दैट इज़ वाई पीपल मूव देयर, राइट। सो वहाँ पर आपको बहुत सारे कल्चर मिल जाएंगे, आपके अपने कॉलेज में आपको बहुत तरह तरह के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। सो दिस इज व्हाट ही कॉल्स हाउ ग्लोबल कल्चरल फ्लोज। सो यहाँ पर ग्लोबल की बात हो रही है, मैंने आपको एक छोटा स्टेट का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है। अब हम लोग कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले अप्पादुराई से रिलेटेड। सो बॉर्न इन मुंबई in India 1949, he is a professor in University of Chicago. Okay, major publications इनके ध्यान रखना क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में मैंने बोला he is very important and he is important in culture topic also because he talks about global cultural flows, right? Major concept अगर इनके देखो तो ये इनके keywords हैं। मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी thinker को पढ़ना है तो उनके keywords पे focus करो। तो यहाँ पर इनके keywords ये हैं and these are really really important. Okay, he is a co-founder of a journal that is Public Culture. So ये सारा facts है guys जो आपको बस याद रखना है for your exams. Okay. Now let us discuss all the important scapes जिनके बारे में अप्पादुराई ने बात की है। सबसे पहला आता है एथनोस्केप, जिसका मतलब है people moving across borders. This refer to the movement of people such as migrants, refugee, tourist, worker across country. Now यहाँ पर why you have to understand the meaning. आपसे क्वेश्चन देखो NTA इस तरह से पूछ सकता है कि माइग्रेंट जो है वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, टूरिस्ट कौन सी कैटेगरी में आएंगे। That is why you have to understand the meaning of all the terms. Okay. सो कहीं पर भी जब मूवमेंट ऑफ पीपल की बात होगी तो वो किस में आएंगे, एथनोस्केप में। ओके, कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। दीज मूवमेंट्स अफेक्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स। प्लीज रिमेंबर, ग्लोबल पॉलिटिक्स अफेक्ट होती है इसकी वजह से। वन कम्युनिटी माइट नाउ बी स्प्रेड अक्रॉस मैनी कंट्रीज। एक कम्युनिटी बहुत सारे कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगी। पीपल्स आइडिया ऑफ होम स्पेस आइडेंटिटी आर नाउ शेप्ड बाय मूवमेंट एंड माइग्रेशन। जिस तरीके से आप मूव करोगे, जिस तरह से आप माइग्रेट करोगे, उसी तरह का आपका आइडिया होगा कि आपका होम कैसा है। पहले के लोग क्या करते थे, वो एक ही जगह पे रहते थे क्योंकि दे यूज टू have so much strong feelings for their
होम, बट अभी ऐसा नहीं है, राइट। एग्जाम्पल में देखो तो अ फैमिली फ्रॉम इंडिया लिविंग इन द यूएस बट स्टिल कीपिंग कल्चरल टाइज विद होम। सो आप कहीं और भी रह रहे हो बट आपका जो कल्चरल टाई है वो आपके घर के साथ है। लेट्स से आपका घर इंडिया में है बट आप जॉब यूएस में कर रहे हो, ठीक है। सो ये सारी फीचर्स हैं गाइज दैट यू हैव टू रिमेंबर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि एथनोस्केप्स में क्या आता है, वो सारे लोग जो अक्रॉस बॉर्डर मूव करते हैं। ओके, प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट इज टेक्नोस्केप। सो टेक्नोस्केप में टेक्नो वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है दैट इट इज टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी फ्लो होती है ये हम लोग टेक्नोस्केप में रखेंगे, राइट। नाउ न्यू इन्वेंशंस लाइक स्मार्टफोन, इंटरनेट, इन लोगों ने हमारी लाइफ तो चेंज कर ही दी है। यू गाइज नो टेक्नोलॉजी मूव्स फास्ट अक्रॉस कंट्रीज एंड ब्रिंग कल्चर क्लोजर। सो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेजी से मूव करती है एंड यू गाइज नो कि इसकी वजह से कल्चर भी कितनी जल्दी फैलता है या यू कैन से क्लोज आता है, राइट। यूज ऑफ व्हाट्सएप इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज अराउंड द वर्ल्ड कैन बी एग्जाम्पल ऑफ दिस। ओके, सो पहले क्या होता था ना, पहले टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो हमें पता ही नहीं थी दूसरी चीज़ों के बारे में। बट अभी हमारा जो मेंटल होराइजन है, हमारा जो मेंटल थिंकिंग है ना, हमारा जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो सब बढ़ चुका है क्योंकि हमें बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ें, न्यू न्यू आइडियाज़ मिले हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हमें पता चली हैं। नाउ यू गाइस कैन रिलेट टू दिस कि यूट्यूब वगैरह पे आपने देखा होगा बहुत सारे वीलॉग्स आते हैं जो हमें विलेज लाइफ के बारे में बताते हैं। नाउ इवन इफ़ यू हैव नेवर बीन टू अ विलेज बट स्टिल आप वहाँ के लाइफस्टाइल को स्टडी कर सकते हो बाय वॉचिंग दोज वीडियोज, राइट। सो टेक्नोस्केप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट इज फाइनेंस स्केप। सो किस तरीके से मनी या यू कैन से कैपिटल फ्लो करता है उसको हम लोग फाइनेंस स्केप में रखेंगे, राइट। बिजनेस से रिलेटेड है मोस्टली ये कि किस तरीके से ग्लोबल बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है, राइट। अभी यू गाइस नो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया है तो मनी मूवमेंट बहुत ईजी हो गया है। लोग यूट्यूब पे काम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बाहर से पैसा आसानी से आ रहा है, राइट। फाइनेंशियल डिसीजंस इन वन कंट्री कैन इफेक्ट अदर्स ऑलमोस्ट। तो जो भी फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं वो एक कंट्री में अगर लिए जा रहे हैं तो दूसरी कंट्री को भी इम्पैक्ट करेंगे क्योंकि हमारा ट्रेड सिस्टम है, राइट। नाउ एग्जाम्पल देखो, अ क्रैश इन यूएस स्टॉक मार्केट कैन इम्पैक्ट इकोनॉमीज इन एशिया एंड अफ्रीका। सो ऑल द कंट्रीज आर connected because of this finance escape. Okay, please remember. नेक्स्ट इज मीडिया स्केप। सो मीडिया स्केप क्या होता है कि किस तरीके से इमेज और इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, ठीक है। टीवी, मूवी, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, ये सब मीडिया स्केप में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना अभी कि यू गाइज विल वॉच के ड्रामाज एंड देन आप लोग खुद भी कोरियन नूडल्स खाना स्टार्ट कर दोगे, राइट। सो मीडिया शेप्स हाउ पीपल सी द वर्ल्ड। हम लोग अगर चेंज होते हैं ना किसी की वजह से तो वो है मीडिया, क्योंकि जैसा भी मीडिया आप कंज्यूम करोगे वैसा ही आपका लाइफ बनता रहेगा। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, के ड्रामाज अराउंड द वर्ल्ड, राइट। सो यू ऑल नो दिस। सो प्लीज याद रखना मीडिया स्केप में आएगा फ्लो ऑफ इमेज एंड इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट इज आइडियोस्केप। आइडियोस्केप इज द लास्ट स्केप जिसके बारे में अप्पादुराई ने बात की है। इसका मतलब है फ्लो ऑफ आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज, जैसे कि पॉलिटिकल आइडियाज हैं, वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, राइट। अब जैसे डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, ह्यूमन राइट्स हैं, ये सारे आइडियाज हैं जो हमने बाहर से लिए हैं या हमें बाहर से मिले हैं, राइट। आइडियाज मूव थ्रू बोथ इंडिविजुअल्स, जैसे ट्विटर पे हो गया, बड़े बड़े एनजीओज में हो गया, है ना। तो अलग अलग तरीके के जो आइडियाज हैं वो हमें मिलते रहते हैं बिकॉज ऑफ द कल्चरल फ्लो ऑफ आइडियाज, दैट इज आइडियोस्केप। ओके, ना हेयर वी कैन सी कि जो भी मैंने आपको बताया है वो बहुत ही ईजी फॉर्म में लिखा हुआ है। सो एथनोस्केप, टेक्नोस्केप, फाइनेंस स्केप, मीडिया स्केप, आइडियोस्केप, ये तो मैंने आपको बता दिया। डेफिनेशन देख लेते हैं। अप्पादुराइज स्केप थ्योरी, इसको स्केप थ्योरी भी कहते हैं गाइस, प्लीज रिमेंबर। प्रपोजेस दैट ग्लोबलाइजेशन इज ड्रिवन बाय इंटरकनेक्टेडनेस एंड फ्लो ऑफ दीज 5 डिस्टिंक्ट स्केप्स। यानी जो भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो भी कल्चरल फ्लो हो रहा है, वो इन 5 इंपॉर्टेंट स्केप्स की वजह से हो रहा है अकॉर्डिंग टू अप्पादुराई। Okay, these scapes influence and shape one another as culture intersect. ओके, तो कल्चर जो है हमारा वो इंटरसेक्ट होता है और उसकी वजह से जो भी चेंजेस है वो हमें देखने को मिलते हैं। द थ्योरी हाईलाइट्स द मल्टी डायरेक्शनल नेचर ऑफ कल्चरल फ्लो एंड चैलेंज द नोशन ऑफ कल्चरल होमोजेनाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चरल होमोजेनाइजेशन? यानी कल्चर एक जैसा होना हर जगह। बट ये क्या कर रहा है, ये अप्पादुराई का जो थ्योरी है ये इसको चैलेंज कर रहा है। सो प्लीज रिमेंबर दिस। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि किस चीज़ को चैलेंज करता है अप्पादुराई का स्केप थ्योरी या अप्पादुराई का 5 स्केप्स थ्योरी, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। ग्लोबल फ्लो थ्योरी, सो यहाँ पर कल्चरल होमोजेनाइजेशन विल बी आंसर। मैं आपको ये भी बता रही हूँ साथ साथ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट यू गाइज नो कि आपको किस तरीके से रीडिंग करनी है, किस तरीके से पढ़ना है। ओके,
So that's it for today, guys. I hope you liked today's class. Don't forget to comment if you learned something from this class, and don't forget to subscribe if you are a sociology student. Okay, playlist मैंने अपडेट कर दी है, तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अब चीज़ें मिलेंगी आपको इस चैनल पे. मेक श्योर दैट यू मेक यूज़ ऑफ इट. ओके, एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज़रूर ज्वाइन करना है. ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है. यू कैन कॉन्टैक्ट मी हेयर. कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो आप मुझसे यहाँ पे बात कर सकते हैं. साथ में एक डिस्कशन ग्रुप भी है. मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दैट एज वेल. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, कीप लर्निंग.